तो आज हम आए हैं हमारे नए स्टूडेंट जो एलएलबी में एडमिशन लिए हैं। तो ये सारे नए बच्चे हैं जो इस बार 2023 में एडमिशन लेके आए हैं। तो आपका नाम क्या है? अविनाश गुप्ता। कृष्णा पांडे। मैं संदीप दिवाकर। अनुराग कुशवाहा। राज वर्मा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को BHU? बहुत मज़ा आ रहा है एकदम BHU में। एशिया में इसके कैंपस का नाम है बहुत, और यहाँ पर मतलब यहाँ टेम्परेचर वैसे भी कम रहता है, एकदम हरियाली रहती है, मज़ा आ जाता है एकदम गांव की तरह है ये BHU। हाँ, एक घर जैसा फील होता है। इसका कैंपस एक बड़ा सा गांव है कुल मिलाकर। अच्छा, घर तरफ फील हो रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग घर से बाहर कहीं पढ़ने निकले हैं। ऊपर से हॉस्टल का मजा भी ले रहे हैं। हॉस्टल है तो और अलग ही मजा। बल्कि घर जाने का मन ही नहीं करता यहाँ से। यहाँ इतना अच्छा लगता है। इतनी सुविधाएं दे देता है BHU कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खासकर डेंगू का। क्या चीज़ का? खासकर हॉस्पिटल का सुविधा देता है। अच्छा ये तो बात है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को LLB क्लासेस करते हुए फैकल्टीज में? फैकल्टी की क्लास सब तो ठीक है, लेकिन वो एक रिगरस टाइम टेबल है जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता रहता है। LLB में एडमिशन से पहले बहुत बच्चों को आइडिया नहीं है कि यहाँ पर टाइम टेबल न सिर्फ कहा गया है बल्कि होता है रियलिटी में। 9 to 5 इसका टाइम टेबल है क्लासेस का, जो कि होता है 9 to 5। उसमें 1 घंटे 2 घंटे ये सब मैनेज नहीं होता वहाँ, जो बहुत बच्चों को नहीं पता था, खास करके जो इस बार आए हैं इस वाले सेशन से। और जैसे बाकी कॉलेजेस में आप सोचते हैं कि SM कर लेंगे, अटेंडेंस का कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ कंपलसरी है 75%। अगर आपकी नहीं होगी तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, ईयर बैक लग जाएगा। ये जरूरी है, अटेंडेंस आपको कंपलसरी डेली कॉलेज जाना है, क्लासेस अटेंड करनी है। यहाँ का क्लास करके बचपन का 1 से लेकर 8 तक का क्लास याद आ गया, जिसमें लगातार जो हम लोग पढ़ते थे वही सवेरे से लेकर शाम तक सेम वही फीलिंग आ रहा है। बल्कि क्लासेज अच्छा चल रही हैं, मज़ा आ रहा है क्लास करने में। ये नाम से ही नहीं लॉ स्कूल है, ये सच में स्कूल है एक तरह से। स्कूल के बाद आपको कॉलेज की लाइफ नहीं मिलेगी, फिर से वही 9 से 5 का स्कूल का शेड्यूल मिल जाएगा यहाँ भी, जो बड़ी कड़े तरीके से फॉलो होता है। बिल्कुल, ये तो इसलिए इसको लॉ स्कूल कहा जाता है। इसीलिए इसको लॉ स्कूल कहा जाता है, लॉ कॉलेज नहीं। बहुत सौभाग्य होते हैं लोगों की यहाँ पे LLB करने के लिए आते हैं। तो आप लोग ये फॉर्चुनेट हैं कि यहाँ पे आए हैं लोग LLB करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों का भी ये सवाल होता है कि क्योंकि वो लोग अभी CUCT नया है लोग सबके लिए, आप लोग वहाँ से भी आए हैं, तो ज़रा ये बता दीजिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा CUCT से आप लोगों को? CUCT जैसे बहुत ही हम लोग के लिए नया था, ऐसा कि इसके लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमारे पास, ना ही इससे पहले कभी CUET हुआ था। तो हम लोगों को भी लग रहा था काफ़ी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कहीं ज़्यादा हार्ड ना आ जाए, हम लोगों को कुछ पता ही ना हो, नया कॉन्सेप्ट था, नया सिलेबस था। लेकिन वैसा जितना हम लोगों ने दिमाग में बना रखा था उतना ही नहीं आया, काफ़ी नॉर्मल थे। जैसे आप नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी करते हैं SSC वगैरह, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा और अच्छे नंबर उससे क्लियर होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे भी डर रहे हैं कि CUCT से किस तरह क्वेश्चन बनेगा, किस तरह आएगा, तो उनसे हम ये कह सकते हैं कि टेंशन मत लीजिए, अगर मेहनत करते हैं तो क्लियर सकते हैं। मेहनत करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस में दिया आप उतना कवर करिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों में से टॉपर कौन है? टॉपर वो है हमारे राज। अच्छा, तो आप टॉपर है। कितना रैंक आया आपका, नंबर कितना है? 332 नंबर था, फोर्थ रैंक थी। अच्छा, 400 में 332। बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। तो आप ये बताइए इसका CUCT का सिलेबस किस तरह था? CUCT का सिलेबस समझ लीजिए कि SSC की तरह था। आप उसमें मैथ पढ़ लीजिए, नॉर्मल रीजनिंग पढ़ लीजिए, GK GS पढ़ लीजिए, और आप इसमें 2 ऑप्शन था। आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में आप यूज़ कर सकते हैं पैसेज को, या तो हिंदी में भी देना चाहते हैं हिंदी में भी दे सकते हैं। उसमें आपके पास 2 ऑप्शन थे। तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था आप लोगों का? मतलब हर टॉपिक से आया था, बहुत हार्ड नहीं पूछा था, नॉर्मल पूछा था। टॉपिक में कंप्यूटर का वेटेज इस बार 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स था, और उसमें सबसे नया देखने को ये मिला कि जो है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन करीब अप्रोक्स 20 क्वेश्चन के आसपास था। तो यही एक नए टॉपर का आगमन हुआ है अभी फिलहाल। अहम रोल यही था। हम लोग का बेसिकली LLB को लेकर कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन हम लोग ने दिया और हो भी गया। SSC क्लासेस के बाद लाइब्रेरी भी जाते हैं बच्चे यहाँ पे। लाइब्रेरी जो बच्चे, नाम है आपका?
हाँ, ये ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही रहता है। अभी जस्ट ये बाहुबली भी है। सेक्शन ए। सेक्शन में। अच्छा, तो आप अभी लाइब्रेरी से आ रहे हैं, हाँ बोलिए। तो मेरे ख्याल से बहुत पढ़ना पड़ रहा होगा आते वक्त आप लोगों को, जैसे लाइब्रेरी में समय बिता रहे हैं। पढ़ना तो बहुत पड़ रहा है। आज छुट्टी भी था तो बिता रहे हैं लाइब्रेरी में। सेक्शन ए की बाहुबली है। क्लासेस अधिकांश क्लासेस ऑफ इस बार एडमिशन लेट में हुआ है और सिलेबस कवर करने के लिए टीचर इस बार सैटरडे को भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो आज आप लोगों का मकर संक्रांति होते हुए भी छुट्टी नहीं मिला? नहीं, इसको संडे में ही आप मकर संक्रांति मनाइए, बाकी दिन क्लासेस करिए। काफी हमारा स्कूल काफी उत्तरदायी है। हाँ, तो अच्छा हम लोग कहाँ थे सिलेबस के ऊपर, तो आप बता रहे थे सिलेबस में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, इसको कंप्लीट कर दिए? हाँ, दो चीज़ देखने में मिला जो नया था, एक कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और स्टेटमेंट कंक्लूजन जो रीजनिंग में आती है, अप्रोक्स 20 से 22 क्वेश्चन उसके भी थे। कथन निष्कर्ष। हाँ, हिंदी में कथन निष्कर्ष उसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद जीके जीएस मैथ भी था, तो जो नॉर्मल था एसएससी का तैयारी किया था उसके लिए इजी था। लोग बोल सकते हैं किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था आप लोगों का, लीगल बिल्कुल नहीं पूछे थे आप लोगों को? सिलेबस में भी नहीं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था उसमें, करीब 10-12 कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था को उसमें। तो जनरली लीगल ही माना जाता है, तो उसको लीगल समझ सकते हैं, लेकिन लीगल वैसे नहीं था और कोई और सब्जेक्ट से। इजीली ही क्वेश्चन था, इजीली लीगल का भी। पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बोल सकते जी। हैं। क्या लगता है कितने क्वेश्चन अटेंड करने से बीएसयू हो जाएगा? बेचो आप इस बार की अगर रैंक उठा के देख लें तो आपकी कट ऑफ आप देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अप्रोक्स 65%। हाँ, 62, 65। सिलेबस अगर नहीं 65% बदलता के है तो आसपास 60% तक आपका सिलेक्शन और होगा। जनरल के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पीछे के सिलेबस के हिसाब से तैयारी न करें। अभी सीयूटी जो 23 वाला निकालेगा वो अपना सिलेबस एक बार मैच प्रोस्पेक्टस करा निकालेगा, उसी के अनुसार तैयारी करें, क्योंकि इस बार लीगल वेटेज या तो बढ़ेगी या फिर और ये कंप्यूटर साइंस तो निकलेगी इसमें से, तो वो पीछे के सिलेबस के हिसाब से तैयारी ना करें। जो भी उसका जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस की ना करें, क्योंकि लीगल वेटेज बढ़ने वाला है इस बार। तो वो अपना प्रोस्पेक्टस जब आएगी उसकी तो उसी हिसाब से लगेगा। तो जो नॉर्मल है मैथ तो आएगी, इसकी मैथ तैयारी वो आप तो करते common- रहिए, common रीजनिंग ही subjects जो करते हैं। रहिए, लेकिन ये है कि सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, जो नया आया उसके हिसाब से अपनी तैयारी में परिवर्तन कर दीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा अनुचित हो जाता है बच्चों के लिए कि अगर वो एलएलबी करने आ रहा है तो मेरे ख्याल से उनको लो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, ना कि कंप्यूटर या फिर मैथ। Exactly, इसका हाँ, कोई बिल्कुल। काम ही नहीं है लॉ में। ये हमारे वक्त में हमें भी ये शिकायत होती थी, लेकिन आप लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा है कि एक लीगल को निकाल के, मतलब एक लीगल पोर्शन को निकाल के फेंक देना बाहर, ये थोड़ा अनुचित हो जाता है। हाँ, इस तरीके से वो बच्चे आते हैं एलएलबी में जिनका कोई उस तरह का गोल नहीं होता हाँ, है। जो law एलएलबी करना नहीं चाहते बस हाँ। इसलिए बैकअप में कर लेते हैं कि आगे चल के कभी काम आएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद वो गलत बच्चे बैकअप आते ही हैं मेन यहाँ। उनका सब्जेक्ट बन जाता है। और ये हमारे भाई का ड्यू में भी हो गया है। ये इनका ड्यू में भी हुआ है, अब ये हाँ, बीएचयू DU में का मेरे को आनंद 55 उठाने के था बाद ड्यू जा रहे और हैं। सीएलसी मिला था मेरे को, तो कुछ अपनी रीजन की वजह से मैं वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, अगर जिन्हें यहाँ मिले तो वो यहाँ पर एडमिशन जरूर लें। तो आप जा रहे हैं बीएचयू को छोड़ के, मिस नहीं करेंगे बीएचयू? अब बिल्कुल मिस करूँगा। यहाँ पर मैं 4 साल रह चुका हूँ कम से कम। मैं ग्रेजुएशन भी यहीं से किया हूँ, एशियंट हिस्ट्री ऑनर्स से। अच्छा, यानी कि आप यहाँ के छात्र रह चुके हैं। बिल्कुल पूर्व छात्र, और ये हमारे बहुत अनुभवी हाँ, छात्र नेता भी रहे हैं ये अमरिंदर प्रताप, अच्छा, आप भी यहीं के छात्र रह चुके हैं। सोशल साइंस हम लोग डिपार्टमेंट। हर कार्य में भागीदारी करते हैं और हम लोग का नेतृत्व करते हैं। इसीलिए ना सब उनको सेक्शन ए का बाहुबली बोलते हैं। नाम भी एक्चुअली में उनका अमरेंद्र अमरेंद्र है। प्रताप बाहुबली। और मुस्कुराहट तो हम लोग को फिदा कर देती है। अच्छी बात है। तो हमारे पास भी बाहुबली है एक हमारे एलएलबी में। अब हमारे मित्र एक गाना सुनाएंगे। ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ये सच कहिए तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में सबसे अच्छे सिंगर हैं ये। इनके फैन हमारे प्रोफेसर्स भी हैं। हाँ, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मिलेंगे सुन भी सकते हैं। लेकिन गाना ना सुनाएंगे। अब सुनाएंगे। आप गा सकते हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के सामा हो गए, हस्ती के सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए,
रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के सामा हो गए, हस्ती के सामा हो गए। वाह भाई, चलिए कविता आप सुना दीजिए आप अमरेंद्र बाबू। हम कविता ही कहाँ हाँ, गाते ये बहुत अच्छी शायरी और कविता के भाई, लिए गजब बात है। शर्माइए मत। अरे सलमानिक बात नहीं, हम कविता नहीं करते हैं। और फेमस बाथरूम सिंगर। तुम्हारी बात वन ऑफ द फाइनेस्ट बाथरूम सिंगर। तो बहुत अच्छा गाना सुनने को मिला अभी। अब ये बता दीजिए कि अभी जो बच्चे आने वाले हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि वो लोग, ऐसे तो बता ही दिए आप लोग पूरी बातें सिलेबस के बारे में कि क्या क्या करना चाहिए, फिर भी एक फाइनेंस अगर उनको बताना चाहें कि क्या क्या उनको ज़्यादा से ध्यान दे के पेपर को अटेंड करना चाहिए। हाँ, अगर कम समय में एंट्रेंस में अच्छा करना है तो सिलेबस टू द सिलेबस को एकदम पकड़ें, वो टू द पॉइंट सिलेबस को, और उसके अनुसार ही प्रिपरेशन करें। बहुत सारी बुक्स पढ़ने, किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिलेबस है, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। अभी तो 2 पेपर हो गया लगभग, तो उसके अनुसार देख सकते हैं। और जो अभी न्यू प्रोस्पेक्टस आने वाली है 23 वाली, तो उसके अनुसार वो देखें, उसको बढ़िया से डिटेल स्टडी करें और उसके अनुसार बुक्स लें और तैयारी करें प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार। जो भी लॉ के में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे। हाँ, एक मेन चीज़ और है, जो सच में एलएलबी करना चाहता है केवल वही आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एलएलबी में आप एडमिशन लेने के बाद अगर ये सोचेंगे मैं एसएससी कर लूँ, पीसीएस कर लूँ, यूपीएससी कर लूँ, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। कम से कम यहाँ तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि किसी 9 से 5 और क्लासेस और हो क्लासेस फॉलो करना डेली और अटेंडेंस मेंटेन रख पाना, ये बहुत बड़ा काम है यहाँ पे। तो आप यहाँ केवल एलएलबी करना चाहते हैं तभी एडमिशन लें, वरना कॉलेजेस ढेर सारे हैं, आप वहाँ ले सकते हैं। अदरवाइज यू आर नॉट वेलकम। ये बात सच है। अगर 70% से कम अटेंडेंस रहेगा तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा पाएगा, तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। उनको तो कोई फ़ायदा होगा नहीं अगर वो अटेंडेंस मेंटेन नहीं करेंगे। तो फ़ायदा अगर यही करना है तो इसी में लगना पड़ेगा और कुछ नहीं। अटेंडेंस को लेकर मैनेज नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है, तो इसकी दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप ये चाहे करा DL लेंगे तो हमारे पहचान के कोई एडीजे हाँ, हैं, तो कलेक्टर हैं, ये सब यहाँ नहीं चलता है। किसी से ये भी आप बहुत कुछ ही भी करिए, clear लेकिन cut है आपको एकदम। देना ही है अटेंडेंस। क्लियर कट है एकदम। बहुत एडीजे क्लासेस बहुत बढ़िया चलती है, आप आइए, मन से एलएलबी करिए, आप जरूर कुछ ना कुछ बन के निकलेंगे यहाँ से। और तैयारी के लिए करंट अफेयर पे भी ध्यान दें, क्योंकि हाँ, वो भी करंट आता अफेयर है। का एक पोर्शन जरूर ध्यान दीजिएगा, वो पढ़ते रहिए, सिलेबस बदलेगा तो भी करंट अफेयर जरूर रहेगा। तो कितने महीने का पूछते हैं लोग करंट अफेयर? लीगल करंट अफेयर आएगा, उसको ध्यान दीजिए। एक करंट अफेयर नॉर्मल होता है, वो नहीं मायने रखता, लीगल करंट अफेयर, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा उसमें। लीगल करंट अफेयर यानी किस तरह का? मतलब कि उसमें ये हो सकता है कि हाँ, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो समय समय पे चेंज होती रहती हैं, मतलब जो भी नए नए जजमेंट आते हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है उसमें। मतलब लीगल करंट अफेयर मायने रखेगा, ये बात है उसमें। जजों की अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल ये सब चीज़ें। ये सब। आप लोग जब तैयारी कर रहे थे तो क्या आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो किए थे? हम लोग का तो सिलेबस बदल गया था और नया सीयूईटी आया था, तो हम लोगों को नहीं, इसके बावजूद मैं एलएलबी का जो ओल्ड पेपर था तो उसको मैं फॉलो किया था। सीयूईटी वाला तो वो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ था उससे पहले। तो ओल्ड पेपर जो था बीएचयू एलएलबी जो लेता था उसको मैं फॉलो किया था, और उसका मैं प्रीवियस ईयर पेपर बनाया भी था, लगभग 7-8 सालों का बनाया था। काफ़ी मेहनत किए थे लगता है। हाँ, क्योंकि नहीं, मुझे एक्चुअली वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से तैयारी कर रहा था उस समय। मुझे पता नहीं था कि कंप्यूटर साइंस वगैरह या फिर जनरल के ज़्यादा पे उसमें वेटेज ज़्यादा होता है, तो मैं लीगल ज़्यादा पढ़ता था, लीगल पोर्शन में ज़्यादा कवर किया हूँ उस तरीके से। तो अभी आप लोग रहते हैं भगवान दास हॉस्टल में। हाँ। हॉस्टल मिलना एक बच्चों का होता है कि कितना नंबर लाएंगे तो हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल मिलेगा या नहीं, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो कितना नंबर लाते हैं तो हॉस्टल मिलता है? हाँ। हाँ, अगर लॉ फैकल्टी में भगवान दास हॉस्टल लेना है तो 290 अबव होनी चाहिए। डिस्टेंस पे भी मैटर करता है। हाँ, डिस्टेंस नहीं, मैं हाँ वो 290 अबव होनी चाहिए। और अगर चाणक्य लेंगे तो 290 नीचे से भी हो सकती है। कितना था उसमें? नहीं, मेन 80-20 का रेशियो रहता है। 80 आपके एंट्रेंस के नंबर पे मिलता है, 80% नंबर, और 20% आपके डिस्टेंस का जुड़ता है, तब आपकी मेरिट बनती है। हॉस्टल मेरिट अलग बनती है, एंट्रेंस के नंबर पे नहीं बनती। डिस्टेंस आपका ज़्यादा रहेगा तो आपका हॉस्टल मिल सकता है, अगर आपके नंबर कम है तब भी।
अच्छा, और इस बार कितने कितने गए थे, मतलब कट ऑफ जनरल का, एसटी का, एसटी का, ओबीसी का, ये सब पता है आप लोगों को? हाँ, यहाँ पे 15% सीटें SC/ST के लिए हॉस्टल में रिजर्व हैं, बाकी जनरल सीटें हैं। 262 था ना? तो करीब 285 तक यहाँ 2 हॉस्टल, एक चाणक्य एक भगवान दास है। और तो ओवरऑल कितनी से 100 सीटें हैं ना? 277 के अप्रोक्स हाँ। चाणक्य का हॉस्टल कटअप गया था और जनरल का 270 के आसपास जनरल का एडमिशन कटअप गया था और ओबीसी का 252, EWS का 265 या ऐसे ही। हाँ, 270 प्लस में आपको जनरल से मिल सकता है हॉस्टल। और ये यूनिवर्सिटी एडमिशन का कितना कितना गया था रैंक? ये जनरल आपकी गई थी कितनी गई थी? 270 के आसपास 272 जनरल गई थी और पेड सीट की 254 गई थी। ओबीसी गई थी आपकी 249, EWS 259, SC गई थी 232 एंड ST गई थी 185। अरे पूरी डाटा यही मिल गई जी। और एम्प्लॉय कोटा से तो और हाँ, सबसे एम्प्लॉय कम वार्ड है। से और है, और BHU कोटा इसमें अप्लाई नहीं होता है, तो सीटें आपको सबको जनरल को ही मिलेगी। सारे बच्चों का एक सवाल होता है जो अभी आंसर मिल जाएगा कि अगर हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो क्या हम लोग BHU से LLB कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप अच्छे से हम लोग हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इसमें से इंग्लिश मीडियम के हैं। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन की क्लासेस चलती हैं, तो आपको जो लैंग्वेज पसंद हो आप उसमें क्लासेस कर सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है लैंग्वेज की। लेकिन आप section प्रेफर करें इंग्लिश। हाँ, अगर आपको आगे चल के स्कोप इंग्लिश में हाँ, ज्यादा स्कोप इंग्लिश में ही है, जैसा आज चल रहा है वहाँ हिंदी बस कल्चर। सिविल कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हिंदी मैनेज करना थोड़ा कठिन है ये, तो हाँ, इसलिए अगर आप खुद को बड़े इंग्लिश लेवल को पे ही ले जाना prefer चाहते करें। हैं तो इंग्लिश को प्रेफर करिए, छोटा लेवल पे रहना चाहते हैं तो हिंदी। आप जान ही रहे हैं देश में क्या हिंदी की हालत है। हाँ, लेकिन क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी तो में अच्छा है क्योंकि इंग्लिश थोड़ा आसान है हिंदी की तुलना में यहाँ पे। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो लॉ के सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो भाषाएं होते हैं, इजी लगता है प्रोनाउंसिएट करना उसको। नहीं, जैसे कुछ फील्ड हैं, जैसे लीगल हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड हो गई, ये सब ज़्यादातर इंग्लिश में इसके बुक्स और जो भी मटेरियल अवेलेबल हैं मोस्टली इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, और क्लासेस भी, ट्यूशन वगैरह भी, जो भी चीज़ इंग्लिश में ही लगभग चलती हैं। तो अगर आप प्रेफर करें, अगर इंग्लिश को आप अगर स्कोप बढ़ाना चाह रहे हैं आप, तो इंग्लिश को ही प्रेफर करिए। नहीं तो अगर आप हिंदी में ही बेहतर हैं और उसी में करना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी हो सकता है। और बेसिकली क्लासेस भी चलती नॉलेज हैं। होना सबसे जरूरी हाँ, चीज है, main है, लैंग्वेज हाँ। कुछ भी हो। हाँ, लैंग्वेज कुछ भी। भाषा बाधा नहीं बनती, आपको ज्ञान होना चाहिए बस। जो आपको आसान पड़े आप उसमें करिए, जिसमें आपको आगे चल के स्कोप मिलेगा वो इंग्लिश ही है, लेकिन जिसमें आपको आसान लगे आप उसमें करिए। चलिए, बहुत अच्छे। चलो एक लाइन साहब और एक बार इंट्रो बता दीजिए, आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से हैं। आप? कैमूर भभुआ। हाँ, मैं इलाहाबाद से। अनुराग कुशवाहा, कैमूर भभुआ। मैं गाजीपुर से हूँ। हम यही बनारस से ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं कि आप कीजिए LLB BHU में। बहुत लकीस्ट होते हैं जो BHU में एडमिशन पा जाते हैं, जो कि हम लोग अभी हैं यहाँ पे, तो हम लोग को पता है कितने लकी हैं, बट हाँ, लकी मान सकते हैं। तो आपको शुभकामनाएं और पढ़िए 3 साल। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से जज बन के ही, उम्मीद करें कि जज बन जाए आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय।